मैंने डाउनलोड की थी मई 2024 में. That was around the time that I, like about 3-4 months prior to that, I split up हुआ था अपने previous partnership. और हम दोनों की स्टोरी यही है कि we both already went through this rodeo once before. हमारी पहले शादी रह चुकी है. तो आई गेस हम दोनों के ये था कि अब जो करना है ना वो सही तरीके से करना है. चीज़ें देख के करनी है प्रॉपर अपने हिसाब से, चीज़ें सही हो, खराब ना हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ. तो मई 2024 में मैंने ऐप डाउनलोड की थी. एंड देन like December of 24 में आप from May till December, like I was so conscious कि चीज़ें सही से हो, जिससे भी बात हो. because इतने लोगों से बात भी, कुछ लोगों से मिला भी, बट माइंड नहीं मैच हुआ, कुछ रेड फ्लैग्स थे, कुछ था, समझ नहीं आया. I just thought, she's a very nice person, very sincere, and very open to talk as well. Others are not so open to talking about what their previous lives were. तो आपको एक बेहतर आइडिया नहीं होता कि कैसा बंदा है सामने. तो और मैं भी इस तरह का हूँ कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो ज़्यादा बोल देता हूँ. तो इनके जो एक्सप्लेनेशन थी या जो चीज़ें उन्होंने बताई, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें पिक्चर हुए हुए हैं. हाँ, जो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी थी. तो दिसंबर में हमारी बहुत छोटे से वक्त पे हमारे जो है चैट्स पे बात हुई. फिर हमने कहा कि चलो लेट्स मीट अप. ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू मीट अप. So, we just spent one entire full day, like as an outing, as a date, sort of, to see how things would go. And surprisingly went well. By the end of the day, we decided, I think this is gonna work. देन फिर काफ़ी प्रोफाइल्स देखी, काफ़ी लोगों से जो है वो बातचीत भी हुई, कुछ नहीं समझ आया, माइंड नहीं बना. बट जब आदिल की जब मैंने प्रोफाइल देखी तो उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन थी जो हमारे बीच में जो थी, जो मेरी लाइफ में भी जो पिछली लाइफ गुजरी है मेरी पास्ट में, वो भी सेम ऐसे ही था और सेम इनका भी यही था. तो काफ़ी चीज़ें हमारी मैच हुई. और फिर हमारी जब कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो मैंने ही इनको फर्स्ट मैसेज किया था जी. तो फर्स्ट मैसेज मैंने किया था और उस दिन डेट थी 20th दिसंबर. 4th-5th day पे इंटरेक्शन के बाद we decided to meet up. So it was a Friday. I still remember it very well. I said, "चलो ठीक है, rather than doing it on a weekend, I'll spend the day on Friday itself. I'll take some time off." So we met up like around 9 a.m. I picked her up, and then we went around. We hung around. Obviously, early in the morning, things are not open, so we just sort of spent some time around the park, sat down, had a conversation. She has an interest in music, so we were sort of singing together, like doing that stuff, like old songs, classicals. तो उनको उसमें बहुत शौक है, मुझे थोड़ा सा कम है, बट मुझे मजा आता है ट्राई करने में. तो हम बैठ के ऐसी रैंडम सॉन्ग सिंगिंग कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, एंड देन नाश्ता वगैरह किया. एंड देन आफ्टर दैट इट वाज लाइक अराउंड 12 or 1 p.m. I said जुम्मे का टाइम भी होने वाला है, तो we went back at my place, which was very awkward for her because it's a first meetup. Yeah, so I dropped her at my place and I went out for Jummah. I came back. बीच में बेस्ट पार्ट ये था कि इन्होंने अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था. वो बेस्ट पार्ट था. तो बस एट दैट पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस ठीक है, ओके, बात करो. क्योंकि मेरी फैमिली को पता था मेरी प्रोफाइल बनी हुई है. इवन मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस करके ही ये प्रोफाइल बनाई थी. बिकॉज मैच मेकर्स के थ्रू जो प्रपोजल्स आते हैं ना, उनमें मतलब वो नहीं समझ आती चीज़ें, क्योंकि वो इतनी, उनको तो मतलब कि तारीफ करनी होती है, कैसा भी हो उसकी तारीफ करते हैं. तब वो मेरा माइंड उधर नहीं बन रहा था मैच मेकर्स में. तो मेरा यही था कि मेरी जो प्रीवियस मैरिज थी उसमें भी यही हुआ था कि वो प्योरली अरेंज मैरिज थी. तो उसमें मेरी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का इशू आ गया था. काफ़ी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी, इवन मैं उनको जानती भी नहीं थी. तो उसमें वो चीज़ें नहीं मेरी चल सकी आगे. तो फिर मैंने ये सोचा था कि अब जो होगा नेक्स्ट दिन, तो उसमें हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम एक दूसरे पे मतलब ट्रस्ट करें और बिल्कुल क्लियर हो के हम लोग एक साथ जो है वो
चल सकें। तो ये 2 मंथ्स हमारे ऐसे गुजरे हैं कि बस हम लोग जब निकाह हो रहा था तो हम लोग माशाल्लाह बहुत खुश थे कि अब निकाह हो रहा है माशाल्लाह। ओके, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं तारिक रोड पे रहती हूँ और बस पार्टनर में मैं लॉयल्टी और सिंसेरिटी ही देख रही थी। देन फिर काफ़ी प्रोफाइल्स देखी, काफ़ी लोगों से जो है वो बातचीत भी हुई, कुछ नहीं समझ आया, माइंड नहीं बना। बट जब आदिल की जब मैंने प्रोफाइल देखी तो उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन थी जो हमारे बीच में जो थी, जो मेरी लाइफ में भी जो पिछली लाइफ गुजरी है मेरी पास्ट में वो भी सेम ऐसे ही था और सेम इनका भी यही था। तो काफ़ी चीज़ें हमारी मैच हुई और फिर हमारी जब कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो मैंने ही इनको फर्स्ट मैसेज किया था जी तो फर्स्ट मैसेज मैंने किया था और उस दिन डेट थी 20 दिसंबर, तो फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी। देन फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमने जो है वो अपनी चीज़ें शेयर की आपस में सारी लाइफ के बारे में। देन फिर हमारा लाइक दिसंबर से फेब तक का हमारा ये टाइम गुजरा जिसमें हमारी फैमिली मीटअप भी हुआ, दोनों फैमिलीज़ का मीटअप हुआ माशाल्लाह, सब अच्छे से हो गया। देन फिर फेब 22 को हमारा निकाह हो गया माशाल्लाह। जो प्रोफाइल में मैंने जो है वो वही चीज़ें मेंशन की थी जो एक्चुअल में है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ फेक ना हो, कोई ऐसा ना हो कि मिसकमिटमेंट हो। तो शायद यही वजह थी कि हमारा मैच हुआ, बिकॉज़ इन्होंने भी सेम यही चीज़ें मेंशन की हुई थी अपनी प्रोफाइल पे। तो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में, जो मेरी लाइफ थी, मैंने सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ था अबाउट माय एज एंड एवरीथिंग। तो सब कुछ मैंने, ये था कि बस मैं क्लियर रहूँ हर चीज़ में, ताकि आगे फिर मुझे पार्टनर भी उसी हिसाब से मिले ताकि वो हर चीज़ को देखते हुए मुझे एक्सेप्ट करे। तो ये मेरा पॉइंट था। मैंने भी सारी अपनी डिटेल्स एग्जैक्ट डाली थी ताकि बाद में ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि आप जब किसी से बात करो और फिर उसको कोई ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता चले जो पहले मेंशन नहीं की, तो आपको लगता है इतना सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए जितना एक्यूरेट हो सकते थे वो किया। साथ में मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मेक श्योर की कि उसमें क्लियर हो, क्योंकि अगेन we've both had our previous marriages that didn't go well, they were not successful. तो नेक्स्ट वाले से फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इट्स परफेक्ट, राइट? तो वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो मेक श्योर किया था कि उसमें बस बायोडेटा में साथ में मेंशन हो कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ पर्सन। सो आई एम नॉट अगेंस्ट women working, but all I'm saying is that there should be balance. She was a working person, I have no issues with that. It's just that my nature of work doesn't allow me that freedom to spend time with my partner when she's also working. Like how stereotyping is sort of, the guy goes out, the woman stays at home. I mean, I'm not that type of a person, but again, like I said, the nature of my work doesn't really allow me to allow that much flexibility. तो इसलिए आई जस्ट वांट समवन हु वुड स्टे बाय मी। अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया उस वक्त, तो देन मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ कि फर्स्ट मीटअप पे आप अपनी फैमिली में किसी लड़की को इंट्रोड्यूस करवाना एक बहुत बड़ी बात होती है लड़की के लिए। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा था और स्पेशली ये बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। इवन कि मुझे एक स्टेप भी, अगर मैं स्टेप भी उतर रही होती ना तो मेरा हाथ पकड़ते मुझे कि मतलब गिर ना जाए, ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका। और अभी भी ये मेंटेन है, अल्लाह का शुक्र है आगे भी ऐसी रहे